नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारूफ रज़ा। हर बार की तरह मैं एक नई और बड़ी खबर के साथ आपके साथ मौजूद हूं और ये खबर बड़ी संजीदा है। जी हाँ, इस पूरी खबर ने जो है पूरे देश को झकझोर दिया है, बिल्कुल संजीदगी की तरफ मोड़ दिया है और अगर संजीदा ना हुए तो उसके बहुत बुरे अंजाम भी हो सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वक्फ जो है वो कानून बन चुका है और उसके बाद जो उम्मीद है वो शुरू हो गई है, वोटर पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कितनी आपको उम्मीदें हैं, कितनी सरकार को उम्मीदें हैं, कितनी मैनेजमेंट को उम्मीदें हैं जो इन तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज़ को देखती हैं और उसका मैनेजमेंट को देखती हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जावेद अहमद, जो कि वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन हैं। जावेद, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। शुक्रिया। आपको याद होगा कि जैसे ही ये बिल पटल पे आया था पार्लियामेंट में, तब भी हमने सीधा पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर गुफ्तगू की जी, थी जी। और उम्मीद पर बहुत सारी उम्मीद भरी बातें भी की थी, लेकिन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। था। अब जो बात है कि 5 तारीख, क्या लगता है इस पर उम्मीद की जाए कि जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वक़्फ़ की, वो रजिस्टर्ड हो जाएँगी, जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएँगी? बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके तमाम व्यूवर को ये जानना ज़रूरी है कि उम्मीद एक बड़ी उम्मीद के साथ सरकार लाई, लेकिन उसके साथ कहीं न कहीं इंसाफ़ नहीं हुआ। उसकी 2 वजह है। 8 अप्रैल 2025 को ये कानून मुल्क में नाफ़िज़ हो गया, जैसे ही इसको गज़ट नोटिफ़िकेशन कर दिया गया। कुछ महीने बाद यानी 6 जून को सरकार एक पोर्टल उम्मीद के नाम से लॉन्च करती है और कहती है कि 5 दिसंबर 2025 इसकी आखिरी दिन होगा जी। और इस पे तमाम जो आपके 8,74,000 कमोबेश जो वक्फ प्रॉपर्टी वामसी ने एक आंकड़ा दिया, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए उसने अपने फॉर्मेट के ज़रिए पोर्टल पे शुरू कर दिया। आपको आपके दर्शक के ज़रिए को मैं बताना चाहता हूँ, इस पोर्टल में तमाम ख़ामियों के बाद अभी जो सफ़रनामा है, बहुत ही धीमी गति से है। जितने एफ़र्ट और टाइम मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड पुट अप कर रहे हैं, उसके मुताबिक आउटपुट कम है, जिससे अंदेशा नहीं, ये ख़तरा है कि तमाम हमारी वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल पे इंदराज नहीं हो सकेंगी। लेकिन सरकार की जो रिजिडनेस है, वो इसको मानने को तैयार नहीं है कि अगर एंट्री पोर्टल पे तभी सक्सेसफुल होगा जी। जब उस तक उसकी तमाम फंक्शनल फीचर, उसके जो प्रोटोकॉल हैं, वो उसमें नहीं शामिल हों। मिसाल के तौर पे मुल्क के जितने अर्बन शहर हैं, जी। देखिए ये समझना होगा कि दिल्ली एक बहुत ही पोटेंशियल कह सकते हैं कि ये कदीम शहर है। जी। यहाँ पे 2 हायरार्की काम करती है, एक रूरल दिल्ली और एक अर्बन। जी। जब एक विडंबना कह सकते हैं कि जब मुल्क में दोनों की बाउंड्री में सिनर्जी नहीं है, तो जब हम किसी मुतवल्ली के एड्रेस पे जाते हैं पोर्टल में, उसका ज़िला, उसका तहसील और उसके मोहल्ले या हम गाँव का जब चुनाव करते हैं, जी। तो रूरल में तो होता है, लेकिन जब हम अर्बन के ताल्लुक से जाते हैं, तो दिल्ली से इंक्लूडिंग बनारस, लखनऊ, तमाम ऐसे शहर हैं जिनके 200 से ज़ायद या 300 से ज़ायद, महाराष्ट्र के बहुत सारे शहर हैं, बॉम्बे है, चेन्नई है, जहाँ पे उनके वार्ड और ज़ोन का प्रोटोकॉल नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि ये कानून कहता है कि अगर आपकी एंट्री सही इंदराज नहीं हुई, जी। तो वो इल्लीगल और रिजेक्ट हो सकती है और उसके इम्पैक्ट भी बताया गया। तो मैं ये मुख्तसर ये कहते हैं कि सरकार को ये कंसीडर करना चाहिए कि अगर वक़्त की तंगी है, जो वो बेहतर मंसूबे के साथ आई है, हम मान लेते हैं ठीक है। कि ये करना है, तो उसको एकोमोडेट करना चाहिए और जब तक फंक्शनल फीचर उसके बेहतर ना हो जाएँ, तब तक उसके एंट्री की वक़्त को देना चाहिए। यानी जावेद साहब ये कह रहे हैं कि वक़्त और देना चाहिए, बाकी तंज़ीमों का भी यही मुतालबा है कि वक़्त मिलना चाहिए ताकि चीज़ें और हो सकें, क्योंकि एक ज़माने से 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल से ज़्यादा की औक़ाफ़ की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, तो बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि मामला है। उस मामले में अगर थोड़ा-सा लचर रवैया अपनाया गया, तो हो सकता है सारी चीज़ें अकोमोडेट हो सकें। उम्मीद से तंज़ीमों को उम्मीद है, लेकिन एक बड़ा मसला ये आता है कि अब उसमें पेचीदगियाँ क्या हैं कि मुतवल्ली जो है वो जाकर के फॉर्म भरे, या कई जगह हमने देखा है कि वहाँ पर मैनेजमेंट है, कमेटियाँ हैं या इंतज़ामिया है, लेकिन ज़मीन क्या है लोगों ने ले ली आपस में, अब वो है। ऐसे में हम कैसे बाइफरकेट करें और कैसे उम्मीद के पोर्टल पे और किन कागज़ात के साथ इनको जो है
इंगित कराएं, इंदराज कराएं, या यूं कहें कि उसमें लिस्टिंग कराएं? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल के 2 हिस्से हैं जो जवाब दिए जा सकते हैं। एक तो ये पोर्टल का सेक्शन 3 बी कहता है कि वही प्रॉपर्टी या वक्फ अमलाक इंदराज होंगे जिनका वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में या गजट नोटिफिकेशन से इंदराज हो चुका होगा। तो यानी अब मैं आपको रोकना चाहूंगा, अब ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के अंदर लिस्टिंग होगी, जी। रजिस्टर्ड होगी, उन्हीं पर बात होगी। अगर वहां पर नहीं है तो उनके साथ मामला नहीं, खतरे का है। खतरे से मुराद ये है कि उनकी एंट्री के लिए इसमें नहीं कहा गया है, जिसमें 2 तरह के वक्फ अमलाक हैं। एक वक्फ बाय डेडिकेशन यानी डीड के जरिए ठीक है। है और एक बाय यूजर है। जैसे ऐसी कदीम मसाजिद रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन उनका डेडिकेशन वक्फनामा है। लेकिन सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को वाज़ेह किया कि प्रोस्पेक्टिव कानून है, इसमें जो इंदराज हो गया है अब उन पे बात नहीं होगी, यानी उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी, लेकिन आपको इंदराज करना होगा। जो दूसरा पोर्टल का एक विंडो है उसमें है कि आप न्यू प्रॉपर्टी का भी इंदराज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई मसाजिद, इबादतगाह, कब्रिस्तान या करबला इमाम बाड़ा ने बनाया, लेकिन किसी वजूहात से आपको इंदराज कराने का मौका नहीं मिला, तो सरकार ये कहती है इस पोर्टल के जरिए, ये केंद्रीय पोर्टल है, इस पोर्टल के जरिए कहती है इस प्रोटोकॉल में आप अपने इबादतगाह को इंदराज करा सकते हैं, प्रोवाइडेड जमीन का ये कबूलनामा या वक्फनामा होना चाहिए कि ये मिल्कियत फलां मसाजिद, इबादतगाह, ग्रेवयार्ड को डेडिकेटेड है। ठीक है। दूसरा, ये खसरा से ये साबित होना चाहिए, रेवेन्यू रिगार्ड से ये साबित होना चाहिए ये कि मिल्कियत फलां को वक्फ की गई और ये वाज़ेह तौर पे इससे ताल्लुक रखती है। जब इसको आप इंदराज करा देंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट PDF मिलेगा जिसका एक रेफरेंस नंबर होगा। जब कभी इसके प्रोसेस में जब आप जाएंगे तो उस पुराने कानून में ये था कि वक्फ बोर्ड ही वेरीफाई करके इसको इंदराज कर देता था। नए कानून में ये है कि पोर्टल के जरिए, कोई मैनुअल इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, पोर्टल के जरिए ये DM को फॉरवर्ड होगा और उसका जो डिविजनल यानी तहसीलदार और SDM है उसका वेरीफाई करके प्रोसीजर के जरिए आपको इंदराज कराएगा। फिर उसके बाद उसके जो और प्रोसीजर है होकर को रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो कहना ये है कि आपको वो तमाम वक्फ प्रॉपर्टी को भी इंदराज करना चाहिए न्यू रजिस्ट्रेशन में जिनका इंदराज अभी तक नहीं हुआ। जावेद साहब, क्योंकि एक अरसे से आप वक्फ के लिए काम कर रहे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सवाल ये है, इंतजामिया भी जानना चाहती है, मुतवल्ली भी जानना चाहते हैं और आवाम भी जानना चाहती है कि आखिर जो पोर्टल है उसमें भरने की क्या पेचीदगियां हैं, और अगर पेचीदगियां हैं तो उनको कैसे पार पाया जाए? कि देखिए, ये बहुत ही लंबे वक्त से इस पे काम हो रहा है। पोर्टल के टेक्निकल पहलू तमाम वक्फ बोर्ड ने अपने मुतवल्ली को, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम देखेंगे तो इन्होंने अपने मुतवल्ली को ट्रेनिंग भी दिया है और तमाम मिली तंजीमों ने वॉलंटियर तौर पे इंक्लूडिंग फोरम ने मुल्क के मुख्तलिफ सूबे और शहरों में कैंप लगाकर लोगों को ट्रेंड किया, लोगों को रखा। ऑनलाइन कमांड सेंटर है दिल्ली, लखनऊ में। इसी तरह हर जिले में कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश के बोर्ड ने अपने मुतवल्लियों को रिप्यूट किया और उत्साह की इसे ब्रिजअप करें और लोगों को अपने तरफ बुलाएं। लेकिन इतना ये कम्प्रिहेंसिव टास्क है इन नेचर यू कैन से कि जब भारत सरकार ने एक दूसरी मोदी पार्ट 2 के गवर्नमेंट के पीरियड में जो एक पायनियर प्रोजेक्ट था, 100 प्रोजेक्ट थे, उसमें वामसी नाम का एक पोर्टल आया और जिसका मकसद था कि 100% डिजिटल किया जाए। उसमें तालीमी तरक्कियात के नाम से ये प्रोजेक्ट था। आपको मैं बताऊं, आपको दर्शकों को बताऊं कि तकरीबन वो प्रोजेक्ट 5 साल तक चला। कह सकते हैं कि उससे भी पीछे से काम हो रहा था, लेकिन 80% ही काम हुआ। अच्छा, अब मुझे ये जानना है उन जानकारों से जो गवर्नमेंट के कंसल्टेंट हैं, सलाहकार हैं, कि आखिर ये किस बुनियाद पे एसेस हुआ कि 8,75,000 जिसकी जटिलता इतनी संगीन है, घनी है, डेंस है, उसको 6 महीने में कैसे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मुतवल्ली हो जो 80% अनअवेयर है, वो चीजों को नहीं जानता है और ऐसे भी नहीं जानता है कि जो रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड कीप करता है वो मुतवल्लियों के पास अपडेटेड नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, एक रफ आंकड़ा 60% से ज्यादा मुतवल्ली इस मुल्क में वक्फ प्रॉपर्टी के रख रखाव के बारे में
अपडेटेड नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा बड़ा कदम उठाने से पहले एक जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंप लगाने जाने चाहिए ताकि मैनेजमेंट को, मुतवल्लियों को आगाह किया जा सकता था और उनको एजुकेट किया जा सकता था कि ये तमाम कागजात हैं, ये तमाम स्टेप्स हैं जिनको आप फुलफिल करेंगे तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। जी, और इसका जो दूसरा पहलू है कि फर्ज कर लीजिए कि 20% एंट्री अभी तक हो चुकी है। जी। हम मान लेते हैं कि 1,60,000 यानी कमोबेश 2 लाख एंट्री हो गई है। इसको 2 प्रोसेस से गुजरना है। एक, आप मुतवल्ली हैं, सपोज आप मेकर हैं, ठीक है। अब मैं वक्फ बोर्ड का एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, तो मैं इसका चेकर हूँ, यानी जो आपने एंट्री किया हम उसको चेक करेंगे। और एक जो हायर अथॉरिटी है जो सीओ अपॉइंट करता है उसको अप्रूव करता है। तो इनमें आप देखेंगे तो अगर 20% एंट्री हुई है तो 0.% यानी कह सकते हैं कि 2% 1% कमोबेश इसके चेक हुए हैं और इसी से कम तादाद में अप्रूव हुए हैं। यानी अच्छा। हम ये कह सकते हैं कि मुश्किल से पूरे 2 लाख में अब तक एक रफ फिगर है वो तकरीबन 5,000 या 5,500 ही अप्रूव हुए हैं। इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोटोकॉल है सॉफ्टवेयर का, जो इंटरनल मैकेनिज्म है, जब तक वो सेंट्रल सर्वर पे नहीं जाएगा वो एंट्री और इंदराज नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो अब ये सवाल है कि इस आधे अधूरे काम को सरकार इस डेटा से क्या निकालेगी जब तक उसके सॉफ्टवेयर के फंक्शनल फीचर, जो उसकी रेवेन्यू एंट्री, वक्फ की एंट्री, गजट नोटिफिकेशन, ये 8-10 ऐसे मैंडेटरी इंफॉर्मेशन हैं जो करेक्ट आने चाहिए। इसका एक और आप देखेंगे कि संगीन मामला है कि उन अधिकारियों को अप्रूवल करने पर अगर गलत पाया गया तो कानूनन जुर्म है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जब एक हैप्पीजर डेटा एंट्री हुई और उस अधिकारियों को ये बताया गया कि अगर वो अपने रूल्स को नहीं फॉलो करेगा और उससे गलती चूक होती है तो मुझे ये बताइए कि वो क्यों करेगा। ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लकनाज हैं जो फुल प्रूफ नहीं है इस सिस्टम को लेकर के, लेकिन एक बड़ी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप जिम्मेदारी से इस काम को कर रहे हैं। खास करके हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जिस तरीके से प्रॉपर्टीज़ हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है, मसाजिद हैं, मदरसे हैं, यहाँ पर अगर पूरे देश से कंपेयर करें तो क्या लगता है कि यहाँ डेटा, यहाँ लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं, ज़्यादा इनके पास चीज़ें हैं ताकि अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें? देखिए, इस मुल्क में 1995 जो एक्ट आया उसमें 7 ऐसे राज्य हैं इंक्लूडिंग दिल्ली जिनका सर्वे हुआ है और गजट नोटिफिकेशन हुआ है। तो जो मैं फोरम, चूंकि पैन इंडिया काम करती है, तो उन 7 राज्यों में डेटा तो अच्छा है, लेकिन उनमें सबसे बेहतर डेटा जो है दिल्ली का मैंने देखा। अच्छा। और जो मैं इंटरेक्शन किया है, जो फोरम के लोग ने इंटरेक्शन किया है, उसमें देखा है कि डेटा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, डेटा वेल मैकेनाइज्ड है और इसकी एंट्री जो है आसान है। लेकिन मैं आपके जरिए बताऊं कि दिल्ली में बोर्ड नहीं है, जिसको इजाजत मिलने में 4 महीने ताखीर हुआ। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली वक्फ बोर्ड का, सचिव जो है, होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने देर में दिया, रीजन जो भी रहा हो। जब ये एंट्री शुरू हुई है तो टोटल 1960 जो हैं रजिस्टर्ड यानी गजट नोटिफिकेशन से इंदराज हैं और इसी में 6 या 700 ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होंगी जो एक रजिस्ट्रेशन वर्क बाय यूजर हैं। इनकी टोटल तादाद हम कमोबेश 26-2700 हैं, लेकिन इसके इंदराज के लिए इतना कम वक्त मिला। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यहाँ का स्टाफ है, यहाँ के जो मुतवल्ली हैं और जो हमारे सीईओ साहब हैं, काफ़ी डायनेमिक अप्रोच और ख्याल रखते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी एंट्री को एक मैकेनाइज्ड वे में, इसको उन्होंने एक हायरार्की तय किया, जो एंट्री होगी वो वेरीफाई भी होगी, वेरीफाई होने के बाद ही अप्रूव होगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी वक्त की तंगी तो है, लेकिन कोशिश जारी है, उम्मीद भी होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड इस पूरे काम में कितना कोऑपरेटिव है, कितना सकारात्मक है कि ताकि ये चीज़ें आसान हो जाएं? देखिए, वक्फ बोर्ड को ये समझना होगा कि ये एक सरकारी संस्था की तरह काम करता है, ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन इसका कल्चर भी कमोबेश सरकार ही जैसा है। तो यहाँ रूटीन में काम होता है। जैसे मिसाल के तौर पे जितने वक्फ बोर्ड हैं, जैसे महाराष्ट्र है, वो किसी छुट्टी नहीं ले रहा है, वो पिछले हफ्ते से वो सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक काम करता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड भी करता है, बहुत सारे वक्फ बोर्ड ये कर रहे होंगे
लेकिन जो फीडबैक, जो इनपुट, जैसे एक छोटे एग्जांपल बताएं कि तकरीबन पूरे मुल्क में 50,000 ऐसे वक्फ प्रॉपर्टी हैं जो लिटिगेशन में है। अच्छा, उसको इंदराज कौन करेगा? बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में 60% 2,11,000 वक्फ प्रॉपर्टी कमोबेश हैं, उसमें 60% ऐसे वक्फ प्रॉपर्टी हैं जिनके मुतवल्ली अपडेटेड नहीं है। उनका इंतराज कौन करेगा? कानून ये कहता है कि विधिक, वैलिड और अपॉइंटी ही कर सकता है। जाहिर सी बात है, जो सरकार जिनको अधिकार दे रही है ये काम तो उन्हीं का है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई उसमें कोई ऑन द बिहाफ करता है तो ये क्या माना जाएगा? अगर नहीं माना जाएगा तो फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सरकार के सलाहकारी समिति में जब प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए, कोई भी कानून आता है तो उसको 3 साल का वक्त दिया जाता है, ठीक है, पहले या बाद में। और जब सरकार ने वामसी पोर्टल बनाया, वो काफी हद तक बेहतर डॉक्यूमेंट है, वो जियो टैग है, वो तमाम उसमें खूबियां हैं, लेकिन सरकार ने उसको किनारे कर दिया। अच्छा। अब जब नया पोर्टल आया, बहुत अच्छा सरकार की कोशिश है, डिजिटल हो जाए, फाइनेंशियल मॉडल आ जाए, पूरा रख रखाव ट्रांसपेरेंट हो, तो जल्दी किस बात की? अच्छा, किस बात की जल्दी? अगर आप भी अच्छा चाहते हैं और आवाम भी अच्छा चाहती है, उम्मीद रखिए, उम्मीद रखिए जल्दी जो है हो सकता है आपको और वक्त मिल जाए। सवाल ये है, क्योंकि मैं आपको जानबूझ करके आपको लेकर के बैठा हूं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, किसी भी संस्था को, किसी भी मुतवल्ली को आपकी जरूरत है, आपकी संस्था और आप किस तरीके से इस पोर्टल में, रजिस्ट्रेशन में उनकी मदद करते हैं? जी, इसमें मदद करने के 2 तरीके हैं। एक ऑनलाइन है और फोरम ने डे वन से इस बात की हिमायती रही 6 जून से ही कि रजिस्ट्रेशन हो। और जितने प्रोग्रेसिव माइंड के थे, जैसे आप ख्याल के थे कि आप राजनीति करिए, धरना प्रदर्शन करिए, मुतालबा करिए, लेकिन जो कानून का जो क्रक्स है, देखिए ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, सरकार चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए, मैनुअल कराए, वो उसका एग्जीक्यूटिव प्रोगेटिव है और होना चाहिए। इसी तरह इसको करना चाहिए। इसमें एक फोरम ने एक डिज़ाइन किया जिसमें एक प्रारंभिक यानी शुरुआती जानकारी आती है, जिससे इंदराज में वफ़ की डिटेल, मुतवल्ली की डिटेल जो इंटर करता है, तो उसको फोरम ने ऑनलाइन लोगों को फराहम किया। और अलीगढ़ जैसे, लखनऊ, आजमगढ़ या दिल्ली, राजस्थान या पंजाब में हेल्प डेस्क गवर्नमेंट लगाकर खुद से वो एंट्री सारी कर रही है। देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है, जो 80% वक्त वोट कर रहे हैं, कि खुद अपने ही सेंटर में, अपनी ही कैंपस में उसकी एंट्री करा रहे हैं, जिसमें सबसे अच्छा काम दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, जिनके यहाँ सर्वे हो चुका है। तेलंगाना इसमें सबसे पिछड़ा हुआ है। क्यों? कि वहां पे सबसे ज्यादा लिटिगेट है। अच्छा। और मुल्क के सबसे काबिल तरीन एक सियासी रहनुमा है जो दावा करते हैं तथाकथित, उनका रिकॉर्ड रूम पब्लिक एक्सेस में नहीं है, पब्लिक एक्सेस में नहीं है। अच्छा। देन हाउ यू कैन इंटर इफ द रिकॉर्ड इज नॉट विद यू? हाउ कैन? मेरे उनकी तरफ मेरी क्रिटिसाइज नहीं है, नो नीड टू से द नेम। यू मस्ट आप रिएक्ट करिए। आप मिले मंत्री जी से कि आप बढ़ाइए, लेकिन मंत्री जी जो बढ़ाने की बात तो नहीं कह रहे हैं। क्यों? कि वो जानते हैं टेक्निकल कठिनाई कि ये बढ़ेगा कैसे और बढ़ाने की मंशा क्या है। राजनीतिक तो है, लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो वॉलंटियर हैं, तमाम मिली तंजीमें हैं, जमात हैं, जमीयत है, वक्फ वेलफेयर फोरम है, ये कर तो रही हैं, लेकिन वक्त कम है, ठीक है, बहुत कम है। लेकिन मैं आपके व्यूअर को ये बताऊंगा कि कोई काम नामुमकिन नहीं है। हम ये मानते हैं कि 10 दिसंबर से आपकी पार्लियामेंट की मानसून सत्र, वो आपका विंटर सेशन शुरू होने वाला है। हो सकता है सरकार के अंदर उम्मीद से कुछ उम्मीद लगे और वो सिला रहमी के जरिए फिर से उम्मीद बढ़ाए और लोगों को एक बार और मौका दे और एक बेहतर डॉक्यूमेंट बने। तो मैं समझता हूं कि सरकार अच्छा करना चाहती है, सरकार अच्छा करना चाहती है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और वो डॉक्यूमेंटेशन करना चाहती है। सरकार की जो शंकाएं थी कि बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, हम उसको सीधा करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, ताकि सारी चीजें पारदर्शिता के साथ सब कुछ दिखाई दें। हम भी चाहते हैं कि सरकार ने एक उम्मीद शुरू की है, तंजीमों को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी, और जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं प्रॉपर्टीज को, उनको भी उम्मीद है कि सरकार समय देगी। अभी विंटर सेशन है, ठीक है, क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि सरकार जो है करने में है, सरकार का ही दिया हुआ कानून है, और सरकार देश के लिए होती है, देश के लोगों के लिए होती है, देश के हित के लिए होती है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार आगे वक्त देगी, लेकिन जब तक वक्त है वो है 5 दिसंबर। तो मैं आगाह कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग
जल्दी से जल्दी जितनी भी अवकाफ की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो जावेद अहमद साहब मौजूद है, उनकी सोसाइटी मौजूद है। कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है, फिर उन्हें कॉल करिए, हम इनका नंबर भी डिस्प्ले करेंगे, नाम भी डिस्प्ले करेंगे, लेकिन 5 तारीख से पहले ही अपने सारे काम छोड़ करके इस बेहद ज़रूरी काम को ज़रूर करिए। आप देखते रहिए मीडिया 24/7। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।